हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में आधुनिक भारत के उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में जानेंगे। इससे कुछ जो मेन टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग अपने मेन पॉइंट्स पे चलते हैं। देखते हैं कि जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट थे वो कौन कौन थे और उन लोगों का कार्यकाल कब से कब तक था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो बहादुर शाह था, इसका जो कार्य समय था वह 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक था। उसके बाद जहांदार शाह था, उसका कार्य समय जो था 1712 से लेकर 1713 ईस्वी। उसके बाद फर्रुखसियर यह तीसरे नंबर पे आता है, इसका कार्य समय 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक। उसके बाद मोहम्मद शाह चौथे नंबर पे आता है, इसका कार्य समय जो है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक है। और पाँचवें नंबर पे अहमद शाह जो आता है, इसका कार्य समय 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक। उसके बाद से छठवें नंबर पे आलमगीर सेकंड का नंबर आता है, यह 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक कार्य समय में रहा। उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो था, इसका कार्य समय जो था 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक था। अकबर सेकंड का नंबर आता है, जिसका कार्य समय 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक था। फिर 9वें नंबर पे आता है बहादुर शाह जफर, इसका जो कार्य 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक था। अब हम लोग देखेंगे कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं उनके संस्थापक कौन कौन थे। तो ये जो राज्य हैं, 6 राज्य हैं, ये मुगलों से स्वतंत्र हुए और इनकी स्थापना करने वालों का नाम हम लोग जानेंगे। तो पहले नंबर पे अवध जो था, यह स्वतंत्र हुआ मुगलों से और इसका जो संस्थापक था वो सआदत खां था। दूसरे नंबर पे हैदराबाद जो अलग हुआ था, उसका जो संस्थापक था वह चिनकिलीज खां था, या उसका नाम निजामुल मुल्क आसफ जाह भी था। तो इतना बड़ा नाम है, चिनकिलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ खां। यह हैदराबाद का संस्थापक है और हैदराबाद जो है दूसरे नंबर पे मुगलों से स्वतंत्र हुआ था। तीसरे नंबर पे है रुहेलखंड, इसका संस्थापक जो है वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां थे। चौथे नंबर पे बंगाल स्वतंत्र हुआ, उसमें उस समय स्वतंत्र कराने वाले उसके संस्थापक जो थे मुर्शिद कुली खां थे। और पाँचवें नंबर पे कर्नाटक आता है और इसका जो संस्थापक है वह है सादुतुल्ला खां। कर्नाटक का संस्थापक कौन है? तो सादुतुल्ला खां है। और छठवां राज्य है भरतपुर, इसका संस्थापक जो है चुरामन एवं बदन सिंह था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुहरान उल मुल्क की उपाधि दी थी। यानी कि जो बुहरान उल मुल्क की उपाधि है उसको किसने दिया था? तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दिया था। और किसको दिया था? तो वह सआदत खां को दिया था। सआदत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे जो मेन पॉइंट्स हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने उत्तराधिकार युद्ध के बाद बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम जो था वह मुअज्जम था। तो मुअज्जम जब भी आता है कि यह किसका पूर्व नाम था, तो वह था बहादुर शाह का। बहादुर शाह को शाहे बेखबर के उपनाम से भी जाना जाता है, उसे पुकारा जाता था। तो अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शाहे बेखबर के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो वह है बहादुर शाह। जहांदार शाह ने अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वैश्या का हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु जो थे हुसैन अली खां एवं जो उसके भाई अब्दुल खां जो थे, ये शासक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ये मुगलकालीन इतिहास में जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता। तो कई परीक्षा में पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख
किसे कहा जाता था कि शासक तो वह जहांदार शाह को कहा जाता था। घृणित कायर का जो उपनाम मिला था वह किस शासक को मिला था, तो यह फर्रुखसियर नामक मुगल वंश था। उसको घृणित कायर कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था क्योंकि वह सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान रखता था और वह एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की थी। सैयद बंधु अली हुसैन की हत्या किसने किया, तो वह हत्या किया था हैदर बेग। यह तुरानी सैनिक था और 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को उसने सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों एवं अन्य जो अवध थे, अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। यानी हैदराबाद की स्थापना तुरानी और अवध की स्थापना ईरानियों ने की। तो प्रश्न आता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की, तो तुरानियों ने की, और अवध की स्थापना किसने की, तो ईरानियों ने की थी। नादिर शाह जो था वह ईरान का था, फारस से संबंधित, ईरान से संबंधित था। उसने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक जो था वह मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो कभी प्रश्न में आ सकता है कि ईरान का नेपोलियन कौन था, तो वह नादिर शाह था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेके फारस वापस लौटा था। तो 1739 में जब नादिर शाह 70 करोड़ रुपए लेके गया भारत से, तो उस समय समझिए कि वह पैसा आज के समय में उतना जो पैसा था कितना खरबों अरबों रुपए में वो पहुंच जाता, जिसको नादिर शाह लेके गया था भारत से। और शाहजहां ने जो बनवाया हुआ था तख्ते ताउस, जिसे पीकॉक थ्रोन भी बोला जाता है, तो वह तख्ते ताउस और भारत से कोहिनूर हीरा को लेके जाने वाला नादिर शाह था, जो फारस वापस लेके लौटा था। तख्ते ताउस उसका नाम दूसरा म्यूर सिंहासन भी है, पर बैठने वाला अंतिम मुगल जो था शासक, वह शासक था मोहम्मद शाह। शाह आलम सेकंड, जिसका दूसरा नाम अली गौहर भी था, उसके शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वह 1761 ईस्वी में हुआ था। वह युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। उसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खां जो था 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकंड की हत्या करवा दी थी। बहादुर शाह सेकंड, जो जफर भी नाम था उसका, यह अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल जो था बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। तो ये प्रश्न बन सकता है कि हीरा महल किसने बनवाया, तो यह किसने बनवाया था, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहा करते थे। हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है, तो यह लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग यह लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो हम लोगों ने आज मेन टॉपिक को देखा, मेन पॉइंट्स को देखा, उत्तरकालीन मुगल सम्राट से संबंधित। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।